हर महादेव। हर हर महादेव। अगले 1 घंटे में आपको जो ज्ञान मिलेगा, जो सत्संग होने वाला है, उससे निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल सकता है। क्या कॉमन होता है ऐसा उनकी कुंडली में कि वो सब करोड़पति है? जब हम बात करते हैं विराट कोहली की, एक चीज बोली थी कि मैं लगता हूँ कि मैं पूजा पाठी टाइप हूँ। एक मीडिया में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। Do I look the puja part types? It surprises me because initially a lot about me was wrong. I have tattoos. I like to wear stylish clothes and whatnot. और उसके बाद हम उनको प्रेमानंद जी महाराज के पास हमेशा देखते हैं। तो ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता है एक इंसान का? अंबानी जी की कुंडली में अपने घर में सिंपल सॉर्टेड तरीके से आप सारे प्लैनेट्स अच्छे कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो जब वो कुंडली मैं देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप कर्म कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपका ये वाला जो फेज था, ये जो 4-5 साल थे आपके बहुत टफ गुजरे हैं। बोलते हैं हाँ जी भावना जी, मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि दान मंदिरों में आज से आपको बंद करना है। क्यों इसके अगेंस्ट है कि मंदिर को दान नहीं देना चाहिए? मंदिरों से प्रसाद आपको नहीं लेना है। कोई बिहारी जी के यहाँ पे हम जाते हैं पेड़े के प्रसाद को लेके, बिहारी जी को कोई पेड़े का प्रसाद नहीं चाहिए। तो हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर है जैसे, उनका संचालन आपको नहीं लगता कि प्रभावित हो जाएगा? वृंदावन की चलिए बात कर लेते हैं। हम जब बिहारी जी आते हैं तो वहाँ की गलियाँ बिल्कुल साफ नहीं होती, वहाँ की गलियाँ गंदी हैं, वहाँ के शौचालय गंदे हैं। क्या आने वाले दिन बहुत खराब है? काफी सारे पहाड़ भी टूटेंगे और काफी सारे लोगों की मृत्यु की भी खबर आएगी। धार्मिक स्थानों पर आएगी और रियल एस्टेट विल बी द बूम। इस संकट को टालने के लिए कोई उपाय है? शनि का उपाय करना जरूरी है। आप सबसे पहला काम आपको ये करना है और ये 2027 तक करते जाना है। शनि का एक उपाय बता रही हूँ, वो कर लो। जी बताइए। तो आपको सबसे पहले जो आपके वार्डरोब में भरे भरे लोग पूजा तो कर रहे हैं, बट पूजा का फल तो इंद्रदेव ले जा रहे हैं। आप देखना आपका काम भी बन जाएगा 6 महीने में। और आपको जो शनि वक्री के लिए हमने ही डराया था ना कि इस राशि की ओर ये हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। मकर वाले, धनु वाले जी और कन्या राशि वाले, इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। दूसरी राशि धनु राशि, उनको क्या करना है? अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उपाय बता रही हूँ। जी जी 12 महीने तक आपको फिर पीछे लुक बैक नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ आगे आगे की चीजें दिखेंगी। महादेव की सेवा से ना आप 9 के 9 प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। कुंडली में धन योग कैसे बनता है? सिर्फ धन योग से धन आ सकता है? तो अपनी कुंडली में शुक्र को, अपनी कुंडली में राहु को, अपनी कुंडली में शनि को, ये कलयुग है। इन तीनों को आपको सॉर्टेड रखना है। अच्छा तो क्या करें इनको सॉर्ट करने के लिए? व्यक्ति जो है वो कौन सी ऐसी गलतियां कर देता है जो उसका धन योग रुक जाता है? सिक्रेटिव बन जाओ अपने दोस्त के साथ। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि लोग क्या करते हैं घर की बात भी अपने दोस्त को बताते हैं और फिर दोस्त क्या करता है, किसी की किस्मत पलटने वाली हो, कोई धनवान बनने वाला हो, करोड़पति बनने वाला हो, ईश्वर संकेत देता है आपको? 100% क्या संकेत होते हैं? समझ जाना कहीं ना कहीं दरिद्रता का वास होने वाला है, कोई ना कोई लॉस होने वाला है आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में कोई ना कोई अड़चन आने वाली है, ये संकेत है। हर हर महादेव। ये नारा सुनते ही आप समझ गए होंगे कि आज हमारी मेहमान कौन है। इससे पहले भी सत्संग के मंच पर आप उनको देख चुके हैं और उनके साथ बहुत ज़बरदस्त सत्संग हुआ था, आपने उनको खूब प्रेम दिया। आज फिर हमने उनको आमंत्रित किया है। जेनजियों की प्रिय एस्ट्रोलॉजर, यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय जी। नमस्कार आपका भावना जी, स्वागत है सत्संग के मंच पर। बहुत ज़्यादा परिचय की ज़रूरत आपको है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि दर्शकों का समय क्यों व्यर्थ करें, क्योंकि मोबाइल जैसे ही स्क्रॉल होता है तो आप तो मोबाइल में आ ही जाती है उनके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन है और सावन में महादेव का जयघोष हो गया जी। तो फिर तो अब तो ये सत्संग जो है आज का बहुत विशेष होने वाला है। और दर्शकों को मैं बता दूं कि अगले 60 मिनट तक ज़बरदस्त तरीके से मोबाइल को हाथ में पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको जो ज्ञान मिलेगा, जो सत्संग होने वाला है, उससे निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल सकता है अगर उसको आप सकारात्मक भाव से लें।
बात, चूंकि भावना जी जहाँ भी आती हैं तो शुक्र का ऑरा इनके साथ चलता है, शुक्र की बात होती है, धन की बात होती है, पैसे की बात होती है। आज हम वही बात करेंगे भावना जी। पहला सवाल मेरा आपसे यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं, दुनिया के जो रिच लोग हैं, उनकी कुंडली अगर आपने देखी हो, कई लोगों की, मोदी जी हो गए, ट्रंप जी हो गए, एलन मस्क हो गए या विराट कोहली हो गए, अलग अलग क्षेत्रों के जो दिग्गज लोग हैं, बड़े लोग हैं, क्या कॉमन होता है ऐसा उनकी कुंडली में कि वो सब करोड़पति हैं जो सामान्य लोगों की कुंडली में नहीं होता है? देखिए, सबसे पहले तो कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जी जो आपको करोड़पति बनाने के पीछे जुटे रहते हैं। भले ही आपकी नॉर्मल फैमिली में जन्म हुआ है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं मोस्टली जी। और फिर भी हम देखते हैं कि उनको इतना नेम फेम मिल रहा है, इतना पैसा वो छाप रहे हैं, इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस वो कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम अंबानी जी की बात तो इसमें कर नहीं सकते क्योंकि अंबानी जी की कुंडली अलग है। बट जब हम बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली जैसे ही आप देखना कि उसकी कुंडली में जब भी कभी भी आप नेम फेम की बात करेंगे, जब भी आप कभी भी उसको देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके खेल रहे हैं, तो वो हमेशा ही अच्छा करेंगे। बट उन्होंने क्या चीज सीखी है अपनी कुंडली से, उनका जो मंगल है ना, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जब उन्होंने नॉनवेज छोड़ा, जब उन्होंने सात्विकता को अपनाया, जब उन्होंने एक बार एक चीज बोली थी कि मैं लगता हूँ कि मैं पूजा पाठी टाइप हूँ, एक मीडिया में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और उसके बाद हम उनको प्रेमानंद जी महाराज के पास हमेशा देखते हैं। तो ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता है एक इंसान का? तो आपका गुरु बहुत ज़्यादा आपके पीछे लगा होना चाहिए। जब आपके ऊपर गुरु का हाथ होता है, ईश्वर का हाथ होता है ना, तब आप किसी भी क्षेत्र में विजयी प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल उनका बहुत बढ़िया उनकी कुंडली में ऑलरेडी है, और जब उनके जीवन में शुक्र की जो उनकी लेडी चार्म आई है, लेडी लक जब एक्टिवेट हुआ, शुक्र जिसकी हम इतनी बात करते हैं, जब वो एक्टिवेट हुआ और वो गुरु के साथ उनका संबंध बनाया, किसने बनाया? अनुष्का जी ने बनाया। तो जब उनका संबंध गुरु के साथ हो जाता है, जिनको बोला जाता है गुरु हमारे पूरी कुंडली में राजा माना जाता है। एक तो सूर्य को राजा बोलते हैं हम ना, सूर्य बहुत अच्छा नेम फेम देता है। दूसरा, गुरु आपके अगर अच्छा है, पैसा, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा आपको कहीं गिरने नहीं देगा। ये आपका बृहस्पति है, तो बृहस्पति एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उन्होंने किया ओवर द टाइम किया। पहले नहीं था, उन्होंने जो नॉनवेज छोड़ा, जो उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करना छोड़ा, तब उनका जो मंगल उनको गलत प्रभाव दे रहा था वो ठीक होना शुरू हो गया। तो आप अपने ग्रहों को खुद से ठीक कर सकते हैं। अब आप देखते हैं अंबानी जी की कुंडली। अंबानी जी की कुंडली में बुध आदित्य योग है। जब बुध आदित्य योग होता है तो हमें बहुत सारा नेम फेम, पैसा, शौहरत सब कुछ मिलता है। बट हमें उसके जैसा कर्म भी करना पड़ता है, हमें उतनी ही चैरिटी भी करनी पड़ती है। क्यों अंबानी जी को आप देखते हो हमेशा कि वो हमेशा पंडितों के साथ हवन करवा रहे हैं, हमेशा वो दान पुण्य की बातें कर रहे हैं, हमेशा उनके जितने भी लोग मीडिया से आते हैं उनके घर में उन सबको खाना खिलाते हैं। इतनी शादियों में उन्होंने इतने पंडित जी लोगों को बुलाया, हर एक तरीके के संत को, हर एक तरीके के साधक को वहाँ पे बुलाया गया। तो आप देखना कि आपका जब सूर्य और बुध की युति आपकी कुंडली में होती है, तो आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। वो आपको और ऊंचा उठा देगा और सबसे अलग कर देगा लीड में। वो उनकी कुंडली में एक्टिवेटेड है। तो कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं कि जो ऑलरेडी उनको धन भाव दे रही हैं, उनके धन की कृपा है, उनके ऊपर नेम फेम सब कुछ है। बट आपकी कुंडली में कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम उसमें गलत कर रहे हैं उस चीज को। जैसे मंगल को खराब कर रहे हो, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, तो आप अपना बृहस्पति खराब कर रहे हो। आप तिलक पूजा पाठ ना करो, आपका बृहस्पति कहीं पर भी बैठा है आपकी कुंडली में, वो खराब रिजल्ट देगा आपको। अब आप दूसरी चीज करनी शुरू कर दो, सेम इंसान दूसरी चीज करनी शुरू कर दे जो विराट जी ने करी। क्या करी कि पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, कर्म भी कर रहा हूँ, नॉनवेज भी छोड़ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा कर्म भी करो, थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ कर लो, और थोड़ा थोड़ा सात्विकता को अपना लो, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य कर लो। तो एकदम से कैसे उनके जीवन में यू टर्न आ सकता है? तो इस तरीके से जो मैं उपायों की इतनी बात करती हूँ ना, शुक्र की, मंगल की, इतने सारे ग्रहों को कि आप खुद ठीक करिए अपने ग्रहों को। तो छोटी छोटी चीजों से ही ठीक हो जाते हैं। इसमें कुछ बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारा कुछ दिखावा करने की, बहुत सारे तांत्रिक उपायों से, बहुत सारी पूजाओं से, बहुत सारे स्टोन्स नहीं। अपने घर में सिंपल सॉर्टेड तरीके से आप सारे प्लैनेट्स अच्छे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। गुरु के कहा भी जाता है कि गुरु की शरण में अगर आप हैं तो गुरु आपको मार्गदर्शन देता है सही से। आप फिर गलत रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, वो आपको गलत मार्ग पर जाने से रोक देते हैं। तो अगर आपके गुरु कुंडली में, जैसे आपने कहा विराट कोहली, और देखिए फिर अब हाथ में मनका आ गया उनके, वो जप रहे हैं, गले में तुलसी की माला आ गई, और बार बार चक्कर लग रहे हैं वृंदावन के, और
मतलब दुनिया हैरान है कि इतना सक्सेसफुल आदमी एक वक्त जो धर्म की बात नहीं करता था वो कैसे टर्न हो गया, और उनकी लाइफ भी टर्न हो गई उसके बाद से। तो ये है कि तो ये मतलब है कि जो अमीर लोग हैं, जैसे आपने बताया कि उनकी कुंडली में कॉमन ये होता है कि गुरु बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी। अगर नहीं है तो आप गुरु अच्छे कर लेंगे आपके, तो आप भी करोड़पति फिर बन सकते हैं। बिल्कुल आप बन शुक्र को अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल। आप मंगल अगर आपका है तो उसको आपको कंट्रोल में रखना है, मतलब क्योंकि मंगल जो है वो दंगल का कारक है, गुस्से का कारक है, तो आपको अगर उसको कंट्रोल में उसका सदुपयोग करना है, उसको टर्न करके टर्न आपको। करना है, बिल्कुल जी। अच्छा, तो ये जो अरबपति लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्या ऐसा काम करते हैं जो आम इंसान नहीं करता? क्या करना चाहिए? आम इंसान कभी दान नहीं करता। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं हर रोज़ 10 क्लाइंट देखती हूँ और 10 में से मेरे पास 5 ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जी बहुत पैसा छाप रहे हैं, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, जी काफ़ी सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स जो बड़े बड़े नामी गिरामी हैं, जी दिल्ली एनसीआर के हो गए, बॉम्बे दुबई के, वो हमसे जानते हैं, हमसे अपनी कुंडलियाँ दिखवाते हैं। ऑब्वियसली उनको जरूरत तो पड़ती है सबको, एस्ट्रोलॉजर्स। जी बिल्कुल। तो जब वो कुंडली मैं देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप कर्म कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपका ये वाला जो फेज था, ये जो 4-5 साल थे आपके बहुत टफ गुजरे हैं। बोलते हैं हाँ जी भावना जी। मैंने कहा आपने इसमें दान करना चाहिए था, और अभी भी आप दान करिए। दान नहीं करना चाहते लोग, क्या करना चाहते हैं कि बस हमारे पास आता रहे और हम किसी को दे ना, हम किसी चैरिटी में ना लगाएं, हम किसी को दान दक्षिणा ना दें। अब उनको बोल दिया मैंने दान करी, तो बोले हाँ हाँ दान किया है ना भावना जी। मैंने कहा कहाँ किया बताओ। तो बोले मेरे रिश्तेदार की पढ़ाई में मैंने दान कर दिया, मैंने अपने मामा की भांजी को किसी को पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे ऐसा दान नहीं करना है आपको, आपको दान गरीब लोगों को करना है। मंदिरों में दान मत करो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ मंदिरों में दान के। मंदिरों में दान आप क्यों करते हो बताइए? आप मंदिरों में जो दान कर रहे हो वो पता नहीं कौन लेके चला जा रहा है, कौन ब्राह्मण लेके चला जा रहा है, कौन अपने घरों को भर रहा है। मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि दान मंदिरों में आज से आपको बंद करना है। मंदिरों में गंदगी करनी आपको नहीं है, मंदिरों से प्रसाद आपको नहीं लेना है। कोई बिहारी जी के यहाँ पे हम जाते हैं पेड़े के प्रसाद को लेके, बिहारी जी को कोई पेड़े का प्रसाद नहीं चाहिए। हम कभी भी जाएं, आप वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको चाय पिला दीजिए, 10 लोगों को चाय पिला दीजिए उस पेड़े की सेवा से। आप जब भी कभी जाओ अपने घर के आसपास जिस भी भिखारी को देखो, आप उसको कुछ पैसे मत दो, सिर्फ आप उसको खाने का सामान दे दीजिए, भोजन खिलाइए अपने हाथ से, पानी पिलाइए। आपको लग रहा है चाय का स्टॉल है, चाय पिलाइए। जब आप ऐसे कर्म करते हैं ना तो आपका कर्मा सुधरता है और आपकी कुंडली फिर धरी के धरी रह जाती है। तो मंदिर में आप क्यों इसके अगेंस्ट है कि मंदिर में दान नहीं देना चाहिए? देखिए मंदिर में ना ट्रस्ट होते हैं सर। मंदिर में जब ट्रस्ट होते हैं, वो ट्रस्ट उस पैसे का कर क्या रहे हैं हमें पता नहीं चलता, कब वो पैसा कब चोरी हो जाता है। वृंदावन में क्या हुआ, सेम चीज वृंदावन में होती है, सेम राम मंदिर में अयोध्या में होती है कि सारा पैसा कहाँ निकल जाता है, कौन निकाल लेके जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा पैसा हमारा चला जाए और हम उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सुन के अगर लोगों ने मंदिरों में दान देना बंद कर दिया तो हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर है जैसे उनका संचालन आपको नहीं लगता है कि प्रभावित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बट मुझे लगता है आप एक बात समझिए, हम कभी गुरुद्वारे में आप जाते हैं, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, ठीक है, बड़े मंदिर वाले जो गुरुजी हैं दिल्ली में, उनको मैं बहुत मानती हूँ, है ना। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं बड़े मंदिर में, तो हमें ये नहीं समझ आता कि गुरुजी के पास तो कोई दान पेटी है नहीं, गुरुजी के पास तो इतना लंगर की सेवा 24 घंटे चल रही है, मंदिरों में क्यों नहीं कोई खाना खिला रहा। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम बगला साहिब का ले लेते हैं, हम अमृतसर वाले गुरुद्वारे का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब भी हम गुरुद्वारों में, किसी छोटे गुरुद्वारे में भी आप कभी जाएंगे ना, वहां आपको दान के लिए कोई इंसिस्ट नहीं करेगा कि आप दक्षिणा दे दो, आप कुछ लेके भी नहीं जाते हो। आप गुरुद्वारे में क्या लेके जाते हो? खाली हाथ जाते हो, मत्था टेकते हो और आ जाते हो। वहाँ पे बैठते हो, आपको प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिलता है, आप बैठते हो, लंगर प्रसाद की सेवा करते हो। वहाँ पे मर्सिडीज में लोग आते हैं, BMW में लोग आते हैं और वहाँ पे झूठे हमारे बर्तन साफ कर रहे होते हैं, वहाँ की सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ के जूते चप्पलों की सेवा कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप किसी भी तबके के लोग हो, आपको वो नहीं दिखेगा कि मेरे ड्राइवर ही है, उसका ही शूज में उठा रहा हूँ। अरे ये उठाना ही पड़ेगा आपको। इस तरीके से अगर आप सेवा भाव से कर्म करोगे, आप दान करो ना, पैसों का दान मत करके किसी राशन का दान करो। मंदिरों में आप दान मत करो, आप किसी अच्छे जो वहाँ के लोग हैं उनको आप फीड करवाइए। आप गाँव की जिम्मेदारी ले लीजिए, आप पशुओं की जिम्मेदारी ले लीजिए। सेवा तो कोई भी सेवा कर सकते हो। नहीं बिल्कुल आपने ये सही कहा कि मतलब धन दान न देकर आप वहाँ पर कुछ अन्न दान कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, कूलर लगवाइए, एसी लगवाइए। बिल्कुल हाँ, वहाँ कुछ चीजें दे सकते हैं। आप अपने हाथों से लगवाइए ना उस चीज को कि हमने लगवा दिया, अब हमें पता है कि हमने ये मॉडल लगवाया था। जी ये क्लैरिफिकेशन दे दिया आपने, अच्छा किया। नहीं तो ट्रस्ट वाले कहते कि बताइए भावना जी हमारा तो दुकान बंद करने के पीछे लगी। लेकिन मंदिरों का भी संचालन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ इस तरह के, लेकिन आपने अच्छा कहा, जैसे काशी विश्वनाथ में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ भक्तों को भोजन कराया जाता है। तो वहाँ अन्नपूर्णा मंदिर में आप अगर अन्न दे देंगे तो भोजन, महाराज
महाराष्ट्र में ऐसे कई मंदिर है जहाँ 24 घंटे भोजन चलते रहता है, जैसे शिरडी साई बाबा, शेगांव के एक है गजानन भगवान का संस्थान है। हमारे यहाँ जी। पर ना दिखावा बहुत चलता है। जी। जैसे हम मंदिरों में जाएंगे और वहाँ लिखा होगा ना हाँ। कि यहाँ पर आपको कोई भी फूल पत्ती नहीं चढ़ानी, आपको हाँ। प्रसाद नहीं चढ़ाना, तो नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, हाँ। अब हम देखते हैं वृंदावन की, चलिए बात कर जी, लेते हैं। हम जब बिहारी जी आते हैं तो वहाँ की गलियां बिल्कुल साफ नहीं होती, वहाँ की गलियां गंदी हैं, वहाँ के शौचालय गंदे हैं। वहाँ जब लोग फॉरेन से आ रहे हैं तो आप उनको साफ करने की जिम्मेदारी समझते हैं कि सिर्फ वृंदावन वालों की है, ब्रज की नहीं है वो जिम्मेदारी, वो हर एक इंसान की है। जब मैं कहीं तीर्थ स्थानों पे जाती हूँ तो मुझे देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि आप तीर्थ स्थानों पे आते हैं और आप गंदगी मचाते हैं। आप कभी भी जाएं, अपना प्रसाद की जितनी लिमिटेड क्वांटिटी आपको लेनी है उतनी लीजिए ना। आप क्यों फूल फेंक रहे हैं, आप क्यों मालाएं फेंक रहे हैं, आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं फूलों को फिर हम पैरों से कुचल रहे हैं। तो ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ चढ़ावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम जप काफी है। नाम जप और आपका भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे भाव से सेवा कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चप्पल जूते ऐसे रख के चले आते हैं मंदिरों में, आप देखना कभी व्यवस्थित नहीं रहेंगे। आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखा भी होगा कि हाँ जूतों की सेवा है, यहाँ रखिए, नहीं रखेंगे फिर भी लोग, तो ये करना गलत। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो तो कहते ही कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में तो केवल नाम का ही महत्व है, बाकी तो दिखावा, बड़ी बड़ी मालाएं और ये सब लेके जाएंगे आप, तो वो फिर, और सही कहा आपने कि फूलों की बड़ी अनदेखी होती है फिर। हालांकि कई मंदिरों में बड़ा अच्छा किया है भावना जी, क्योंकि हम लोग सत्संग है तो हम इससे कोई कुछ सीखे भी तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे कई मंदिरों में ये व्यवस्था होती है, आजकल मशीन से आने लगी है कि जो फूल होते हैं उन फूलों का पाउडर बना के फिर उसकी धूप बनती है। तो ये भी करना चाहिए कि जो भगवान को चढ़ाए हुए फूल है वो वेस्ट न जाए, उनमें ट्रस्टी अपनी एक मशीन लगा ले। हम महाराष्ट्र के कई संस्थानों में इस तरह से होता है, सारा फूल भगवान को चढ़ाया हुआ इकट्ठा किया जाता है, तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और वो पैसा भी आ जाता है आपके ट्रस्ट में, फिर वापस उसका प्रोडक्ट। पंढरपुर के मंदिर में गई थी, विठल महाराज जी के मंदिर में, और वहाँ की इतनी सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्तियां होती हैं वहाँ पे, इतना प्योर पंढरपुर गई थी, पंढरपुर गई थी। तो मुझे लगा कि ये क्या ऐसा मतलब अलग तरीके का शहर है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखेंगे ना बहुत वास्ट है हमारा हिंदुस्तान, और आप जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के हर छोटे छोटे घरों में वो बना रहे हैं उस स्टिक्स को। और मेरे किसी पंडित जी ने बुलाया था अपने घर के वास्तु के लिए, तो मैं वहां गई थी। तो जैसे मैं उनके घर में एंटर कर रही हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, किस चीज की? उन्होंने फिर मुझे पूरा घर में दिखाया कि हैंडमेड अगरबत्तियां धूपबत्तियां बन रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपके साथ कारोबार करेंगे कभी फ्यूचर में। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वहां से, क्योंकि इतने लोगों को आप रोजगार दे रहे हो उस चीज से आप, और वहाँ के पुष्प जो हैं जो चढ़ाए जा रहे हैं उन पुष्पों से वो चीजें बन रही हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। महाराष्ट्र के कई मंदिरों में आपको मिलेगा, जैसे मैं नागपुर शहर से हूँ तो नागपुर में जितने भी मंदिर है वहाँ सब मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था है। वहाँ टेकड़ी के गणेश जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो इतनी भीड़ होती है वहाँ, बहुत फूल। तो उन ट्रस्ट ने अपने यहाँ बना रखा है। महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पर, उन ट्रस्ट में अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो बड़ी मतलब इस तरह की व्यवस्था सब मंदिर अगर करे तो जो भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प है उसका सदुपयोग भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं हम। तो चूंकि जिस बात के लिए आप जानी जाती हैं, कई एस्ट्रोलॉजर भावना जी जो है जो ये बता रहे हैं तो लोग बड़े चिंतित हैं, डरे हुए हैं, क्या आने वाले दिन बहुत खराब है? देखिए सब एस्ट्रोलॉजर जो बता रहे हैं इंक्लूडिंग मी खराब तो स्थिति है, और आप देख चुके हैं अभी जो हमारे जेनजीज ने धमाल मचाया हुआ था वो सब हमने देख लिया, और उसकी प्रेडिक्शन हमने 3 महीने पहले ऑलरेडी कर दी थी कि 3 महीने पहले हम बता चुके थे कि ऐसा कुछ आएगा और जेनजीज टेक ओवर कर लेंगे। तो सब लोगों को मजाक लग रहा था कि नेपाल में हो गया, मैंने बोला, और अब यहाँ पे भी हिंदुस्तान में होगा। तो सबको लग रहा है ऐसे थोड़े ना रातों रात कोई जेनजी आ जाएगा, राहुल गांधी तो जेनजी रहे नहीं है और कौन आ जाएगा। तो आप देखिए कि जब समीकरण, ब्रह्मांड में समीकरण चेंज होती है ना, ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ चीजें होती है, और शनि वक्री जो हो चुके हैं उसकी वजह से आपके ब्रह्मांड में जब कॉस्मिक एनर्जीज चेंज होंगी तो हमारा असर धरती पर भी आएगा। उसका जो असर होगा वो धरती पर प्रभावित होगा। आपको ये जो उथल पुथल मचाई दिख रही है, जो आपको राजनीतिक उथल पुथल दिख रही है, ये होगी चीजें, और आने वाले अभी 3, 4, 5 महीनों में और होगी ऐसी चीजें। आपको एक तो बाढ़ बहुत ज्यादा दिखेगी इस साल, जुलाई से लेके सितंबर से लेके आप अक्टूबर नवंबर तक देखिएगा, बाढ़ बहुत ज्यादा दिखेगी। तो हम ऑलरेडी बाढ़ का प्रकोप देख चुके हैं, असम में तो बहुत बुरी आई, हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था 2 महीने पहले कि जुलाई से लेके सितंबर तक बाढ़ आएगी ही आएगी। और अभी तो ये असम में आई है, अभी आप इधर देखेंगे, जब केदारनाथ की तरफ देखेंगे, आप इस तरफ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ देखेंगे, आप जब देखेंगे तो बाढ़ से काफी सारे पहाड़ भी टूटेंगे और काफी सारे लोगों की मृत्यु की भी खबर आएगी, धार्मिक स्थानों पर आएगी। और
तो संभल कर जाइए। जी। जब आपको लग रहा है रेनी सीजन है, जितना लिमिटेड क्वांटिटी में आप जा सकते हैं, जितना लग रहा है कि हमने कुछ बोला हुआ है तो आप जाइए, जी। नहीं है ज़रूरत तो प्लेन किसमें आप मत्था टेक के आ जाइए किसी दरबार में। जी जी तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशन के साथ जाएं। जी। ऐसा नहीं कि आपको जाना है और बोला है तो जाना ही है, ऐसा नहीं है। तो और क्या हो सकता है, और क्या? और देखिए बहुत सारी जगह पे मुझे लगता है आर्थिक कि संकट भी है, आर्थिक संकट तो है ही। मुझे लगता है काफ़ी सारे बैंक की फ्रॉड सामने? बिल्कुल फ्रॉड सामने आएंगे। बैंक में भी आप पैसा जो सिक्योर करके आपने अगर एक ही बैंक में बहुत सारा डिपॉजिट करके रखा है अपना मनी, तो उसको भी थोड़ा स्प्लिट करके रखिए मैं कहूँगी। और थोड़ा हो सके तो इन्वेस्ट करिए अपने रियल स्टेट में। रियल स्टेट विल बी द बूम अभी। अच्छा। नेक्स्ट आपकी जो एक एसेट रहेगा, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो आपकी रियल स्टेट रहेगी। और हालांकि गोल्ड मोदी जी ने मना किया है खरीदने से, बट गोल्ड आपके लिए अच्छा एसेट बन सकता है। अच्छा, वो आगे बढ़ेंगे दाम? बिल्कुल बढ़ेंगे। अच्छा। गोल्ड कभी खत्म नहीं होगा सर बढ़ना। हाँ। गोल्ड आपको लग रहा है कि कभी बंद हो सकता है? गोल्ड हमारे हिंदुस्तान में सबको शादियों में, सबको हर चीज, हर रिचुअल में गोल्ड दिया जाता है आजकल। बच्चा भी पैदा हो जाएगा तो हम भी छोटा सा एक लॉकेट लें भले, पर हम लेंगे उसके लिए बिल्कुल। कि 21,000 रुपए तो वैसे भी देना है शगन, तो 21,000 का कुछ छोटा सा पेंडेंट ले लें। तो आप गोल्ड को ऐसे समझिए कि गोल्ड तो आपका एसेट है, आने वाली जनरेशन शायद देख भी ना पाए, इतनी कीमतें हाई हो जाएंगी। बहुत ज्यादा। तो संभल के जाना है धार्मिक स्थलों पर। हाँ। बहुत आने वाला वक्त थोड़ा सा टफ है क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, इसके हो चुके हैं ये उसके पीछे वजह है। इस संकट को टालने के लिए कोई उपाय दर्शकों को आप बताएंगे कि इस संकट को ये कर लो टल जाएगा उपाय? शनि का उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। शनि जब भी आते हैं ना तो हमें कुछ सिखा के जाते हैं। तो शनि आए तो हमें बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई है कि डिसिप्लिन में रहो। अब आजकल के जेनजीज जो डिसिप्लिन बिल्कुल फॉलो नहीं करते, मुझे सुनते तो हैं बट वो फॉलो नहीं करते। सुबह नहीं फॉलो करते हैं जी, बट उनको क्या करना है, उनको लेट सोना है, सुबह लेट उठना है। अगर आप ये मुझे सुन पा रहे हो तो आपको सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है और ये 2027 तक करते जाना है। अच्छा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अपने आसपास के जितने लोग हैं ना उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस में कोई हो, आपका लेबर हो, आपका ड्राइवर हो, आपके किसी के साथ पैसे नहीं मारने, किसी के पैसे उनको बराबर देते चलो। तीसरी चीज आपके अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टेक ओवर करना है आपको। आज मैं भावना एज एन भावना में कितने डॉग्स को फीड करा रही हूँ, एज एन भावना कितनी गायों को फीड करा रही हूँ। मुझे कोई अंधा दिखता है क्या मैं उसको सड़क पार करा रही हूँ, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। ये नहीं सोचना कि मेरी गाड़ी तो नहीं ठुकी, मैं क्यों लड़ने जाऊँ। मैं नहीं होना चाहिए। आप जब एकाग्र होकर एकजुट होकर लड़ेंगे किसी भी समस्या का आप समाधान कर पाएंगे। बट लोगों में क्या आ गया है आजकल कि नहीं ये तो मेरा फुटे तो है ही नहीं, मैं क्यों इसके लिए, मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं क्यों बोलूं, मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगी, मैं बोल दूंगी। तो मैं ऐसी ऐसी टिप्पणियां दे देती हूँ, फिर मुझे बाद में लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि भावना जी आपने ऐसे क्यों बोल दिया, आपने गलत बोल दिया पॉडकास्ट में, इसको वापस ले लीजिए। मैंने कहा देखिए मुझे जो लगता है कि मुझे बोलना चाहिए और एक माध्यम मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब इंसान को बोलने की आजादी है, तो बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, शनि को अच्छा कर लो। शनि का एक उपाय बता रही हूँ, वो कर लो। जी बताइए। तो आपको सबसे पहले जो आपके वार्डरोब में भरे भरे बहुत सारे ब्लैक कपड़े हैं ना, उनको पहनना बंद कर दो 6 महीने के लिए। अच्छा, काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, अपर बॉडी पे नहीं पहनने, नीचे ट्राउजर्स जीन्स आप पहन सकते हो, ब्लू ब्लैक। अपर बॉडी पे काले कपड़े नहीं पहनने, सिर्फ सफेद कलर पहनो, पिंक कलर पहनो, व्हाइट पहनो, ऑफ व्हाइट पहनो, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, कोई भी कलर पहनो, सिर्फ काला और नीला छोड़ दो सबको जी। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, आपने जितना हो सके शनिवार वाले दिन नॉनवेज नहीं खाना है, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करने हैं। ठीक, सिर्फ शनिवार वाले दिन मत करो, फिर देखना शनि वक्री आपको कोई परेशानी नहीं देगा। तीसरी चीज क्या करनी है, हनुमान चालीसा डेली 6 महीने तक डेली पढ़ना शुरू कर दो संकल्प के साथ जी। लोग पूजा तो कर रहे हैं बट पूजा का फल तो इंद्रदेव ले जा रहे हैं, संकल्प नहीं कर रहे हैं। अपना नाम ले लो, आचमन करो, सबसे पहले शुद्धि करो, उसके बाद सीधे हाथ में गंगा जल, पुष्प लेकर लाल, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम से किस संकल्प से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आपकी इच्छा क्या है वो बोलकर हनुमान जी को अपना भाई बनाकर, बेटा पुत्र जो भी बनाना चाहते हो बनाकर, रिश्ता निभाकर बोलना है कि हनुमान जी मैं 3 हनुमान चालीसा डेली पढ़ूंगी, मेरा नाम भावना उपाध्याय, मैं 3 हनुमान चालीसा डेली पढ़ूंगी, मेरा ये काम सिद्ध करा दीजिए। आप देखना आपका काम भी बन जाएगा 6 महीने में, और आपको जो शनि वक्री के लिए हमने डराया था ना कि इस राशि की ओर ये हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। अरे वाह, तो उसका उपाय भी है ना, आपको करना आना चाहिए बस। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने शनि का ये उपाय बता दिया। तो दर्शकों, अगर इसको आप कर लेंगे तो शनि वक्री का जो असर होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। अगले जो 12 महीने हैं भावना जी, वो किन राशियों के लिए करोड़पति बनने वाला योग लेकर आ रहे हैं?
कि इनका तो करोड़पति बनने वाला योग है, ये राशि वाले अगर सही से वो कर ले तो इस समय का सदुपयोग? देखिए, करोड़पति मकर वाला भी बन सकता है, जी मकर वाले, धनु वाले जी। और कन्या राशि वाले, इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। अच्छा। क्यों? हाँ एक तो मकर मंगल से रूल होता है ना, जी। उसकी जो राशि है वो जी। हाँ, मंगल की ही बिल्कुल, स्वामी हाँ, है उसके। हाँ। तो जब हम बात करते हैं एनर्जीज की, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब हम बात करते हैं कुछ अच्छा करने की, हमारे अंदर ऊर्जा है या नहीं, तो वो ऊर्जा अगर लेके आएगा, वो अगर उपाय करेगा मेरे, तो वो 100% बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए, और 12 महीने तक अपना घर अगर आप हैं मकर राशि वाले तो आपको बनाना चाहिए। अच्छा, मकर राशि वालों का घर बन जाएगा, मतलब ये है कि अगर वो अंदर से उन्होंने संकल्प ले लिया। बिल्कुल जी। सबसे पहले, ठीक है। दूसरी राशि धनु राशि, उनको क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उपाय बता रही हूँ। जी जी 12 महीने तक आपको फिर पीछे लुक बैक नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ आगे आगे की चीजें दिखेंगी। जी। तो आपको क्या करना है, एक घड़ा लेना है और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कॉइन्स भरकर, उस घड़े के अंदर मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, पात्र, और उसके अंदर कॉइन्स भरकर आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देने हैं। ये देखना, एक कुबेर का पोटली बनवा दिया मैंने आपको। कुबेर जी की कृपा इतनी होगी आपके ऊपर, इतनी लक्ष्मी जी की कृपा होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे मेरे पास धन के रास्ते खुल कैसे रहे। आप अगर आज एक बिजनेस करते थे, आपके मल्टीपल बिजनेसेस हो जाएंगे, मल्टीपल फैक्ट्रीज हो जाएंगी। आप ये रख देना है बस घड़ा वहाँ, सिर्फ रख के भूल जाओ। हाँ। अच्छा, पैसे का उसको सबर दो। मतलब वक्त वक्त पर कुछ नहीं करना है उसमें? वक्त वक्त पे अगर आपको लगता है डाल दो, नहीं तो आप उसको एक बारी में भर के भी रख सकते हो। आपको लगता है मैं रोज डालूंगा तो रोज भी डाल सकते जी, जी। हो, बट वो पॉट में पैसे होने चाहिए। जिस दिन आप फर्स्ट डे भी रख रहे हो तो उसमें कुछ कॉइन्स होने चाहिए, फिर आप उसको रिफिल भी कर सकते हो 1 साल तक। ठीक। ये आपको कॉइन्स वाला रेमेडी करना है। ठीक है। ठीक है जी। जी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी बहुत बढ़िया समय आने वाला है, 12 महीने तक बहुत अच्छा समय है कन्या राशि के लिए। बस इमोशनली कोई ब्लैकमेल ना करे, जी। इमोशनली आपको ट्रैप में ना फंसा ले। आपके पीठ के पीछे कोई छुरा घोंप देगा। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, अच्छा। भावनाओं में बह जाते हैं। तो भावनाओं पे कंट्रोल करना है, मन पे कंट्रोल करना है। मन का कारक हमारा चंद्रमा, तो चंद्रमा को बैलेंस कर लिया तो सब सॉर्टेड है आपकी लाइफ में। तो अब क्या करना है उनको, आपको जो है चांदी का कड़ा, चांदी की पायल, चांदी की चेन, चांदी की चूड़ी, चांदी का कड़ा, कुछ भी जो आपको लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ, दोनों मेल फीमेल कर सकते हैं। ये आपको सोमवार वाले दिन करना है, बट उसको चार्ज करके पहनना है। अब चार्ज कैसे करेंगे? आप अगर कन्या राशि के हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको एक शिवालय देखना है अपने घर के आसपास, उसके ऊपर जो भी ज्वेलरी आपने ली है उसको रख देना है। पंचामृत बनाना है, दूध दही शहद है ना, घी, ये सब चीजों से मिला के पंचामृत बनाया और उसके ऊपर चढ़ा दिया, और वो कड़ा भी चढ़ा दिया शिवालय के ऊपर, और वहीं पर बैठकर 108 माला, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप, एक माला कर लेनी, एक माला कर लेनी, रुद्राक्ष की माला से कर ली, और उसको पहन लेना है कि मेरा बहुत बढ़िया समय आने वाला है, महादेव मुझे पता है, आप मेरे साथ हो, बस ये बोलना है और आ जाना है। अपनी इच्छा बोल देनी है कि मेरे को ये चीज में विजयी प्राप्त हो, बस ये बोलिए और आ जाइए। बस एक ही बार पहनना है वो, इस तरीके से अभिमंत्रित करके। फिर देखना आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। आपका पूरा साल क्या निकल जाएगा ना, आपको समझ नहीं आएगा ये मेरे साथ हो कैसे रहा है। कई बार हमें ऐसी चीजें, वाइब्रेशंस ऐसी फील होती है ना कि सारी चीजें पॉजिटिव कैसे हो रही लाइफ में, ये भी काम हो गया, टक से वो भी काम हो गया, यहाँ पे हाथ डाला वो भी डील फाइनल हो गई, यहाँ पे हाथ डाला वो भी डील फाइनल हो गई। भावनाओं में नहीं बहना है बस, कोई भी डील भावनाओं में बह के नहीं करनी है, इमोशंस में आके नहीं काम करना है बस। तो ये उपाय काम करेगा। और बिल्कुल सही, भालचंद्र भगवान महादेव जिन्होंने अपने भाल में चंद्र को धारण कर रखा है, तो चंद्र पर तो वैसे ही उन्होंने यहाँ धर रखा है, तो वो तो वैसे ही कंट्रोल में रहेंगे। अगर महादेव की शरण में आप जाएंगे और महादेव के पास उसको अभिमंत्रित करके आप अगर वो धारण करेंगे चांदी चंद्र वाली, बिल्कुल, तो ये मतलब मैं सही कनेक्ट कर पा रहा हूँ? बिल्कुल सही कर पा रहे हैं आप। और महादेव की सेवा से ना आप 9 के 9 प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, सावन चल रहा है तो ये भी बता दीजिए। देखिए, आप जब भी शिवालय जाएं, कच्चा दूध आप चढ़ाते हैं, हाँ, सभी लोग चढ़ाते हैं, आप अपने मून को कंट्रोल कर रहे होते हैं, चंद्रमा को, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरी चीज चढ़ाते हैं वहां पर, लाल मसूर की दाल, लाल मसूर की जो दाल होती है वो आप देखते हैं चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, साबुत वाली, वो आपके मंगल का भी कारक होते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर गए तो मंगल ठीक हो गया आपने अगर वो चढ़ा दी। अब आ जाते हैं हरे मूंग की दाल चढ़ाते हैं, हरी पत्ती चढ़ाते हैं, जो बेलपत्री हो गई है ना, कोई भी हरी चीज, धतूरा चढ़ा रहे हो आप, हरी चीजें अगर आप चढ़ा रहे हो तो आपका बुध अच्छा हो जाता है। आप चंदन लगाते हो महादेव को तो आपका क्या अच्छा हो गया, बृहस्पति अच्छा हो गया, गुरु को आपने बिल्कुल धारण भी कर लिया माथे पे। अब आप आ जाते हैं शुक्र पे। अब आपको शुक्र के लिए क्या करना है, इत्र जो हमारा विनौरा है वो आपको चढ़ाना है महादेव पे। जब आप शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो इत्र के प्रयोग करा कीजिए, बहुत बढ़िया शुक्र हो जाएगा। तो महादेव को बहुत
पसंद भी है। चंदन का आप इत्र लगा दीजिए, रोज का आप इत्र लगाइए महादेव को, 2 फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी अच्छा, है। चंदन और रोज। रोज गुलाब है ना, तो आपके विनोरा में ये दोनों है? दोनों है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 2 लगा सकते हो आप महादेव को। तो ये आपने चढ़ा दिया तो आपको जो है मजा आ जाएगा, आपके जो शुक्र को, पैसे को जो एक्टिवेट होना था ना वो हो जाएगा आपका। ठीक है। अब शनि के लिए हम काला तिल जब महादेव को चढ़ाते हैं, और सरसों का तेल एक धार में चढ़ाना है। जैसे 7:30 में भी मैं ये उपाय करवाती हूँ, शिवलिंग के ऊपर एक धार से आपको लेके जाना है और शनिदेव के ऊपर, और अपने सर के ऊपर तक लेके जानी है उस धार को। इतनी धार होनी चाहिए तेल की, टूटनी नहीं चाहिए, अटूट धार होनी चाहिए, सिंगल। ये आप चढ़ा दीजिए और 7 शनिवार चढ़ा दीजिए, आप देखना आपको मजा ना आए। शिवलिंग पर शनि अच्छा जी। तो आपने सारे अच्छे कर लिए प्लैनेट। अब हमारा रह गया रविवार है ना, सूर्य रह गया। तो सूर्य के लिए आप शक्कर चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं सूर्य के लिए, और दूध में मिलाकर भी चढ़ा देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा, सूर्य का भी काम हो जाएगा, चंद्र का भी काम हो जाएगा। वैसे घी में भी वो करके लेप करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। घी हमारे सूर्य को भी दर्शाता है। आटे का भी जब दान करते हैं तो वो भी हमारे शुक्र को भी बहुत एक्टिवेट करता है, सूर्य को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें जब हम कड़ा प्रसाद बना रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं काफी सारे प्लैनेट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें घी आ जाता है, उसमें आटा आ जाता है शुक्र का, उसमें शक्कर जो आती है वो मिठास लेके आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए महादेव को वो कड़ा प्रसाद कराया जाता है, सावन में विशेष तौर पर वो बनाया जाता है जी। वाह, देखिए 9 के 9 मतलब महादेव जो है वो तो देवादिदेव है और भोले भंडारी है। वो तो इतने भोले हैं कि वो तो राक्षसों को भी वर दे देते हैं। तो उनके पास वो भेदभाव नहीं है कि आप भैया देवता है, असुर है, क्या है। वो तो इतने भोले हैं कि आप अगर सच्चे मन से उनके पास चले गए तो वो तो वैसे ही आपके सारे कष्टों को हर देते हैं। अब ये जैसे धन की चूंकि बात हो रही थी भावना जी, कुंडली में धन योग कैसे बनता है? सिर्फ धन योग से धन आ सकता है या वो मेहनत मतलब उसमें प्लस करनी पड़ेगी? बिना मेहनत के तो धन आएगा नहीं, बट मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है जी। तो मैं ये नहीं कहूंगी मजदूर आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, हम लोग तो कुछ मेहनत करते ही नहीं है। अगर हम उसको देखें कि धूप में हम लोग एसी में बैठे और मैं बाहर अपने ऑफिस से देखती हूँ तो मुझे 100 मजदूर दिख जाते हैं बेचारे। तो आप ये मत समझिए कि मेहनत करते रहो और अपने आप आ जाएगा, कुछ भी ऐसा भी नहीं होगा। और ये भी मत समझना कि मैं मेहनत ना करूं, मैं उपाय भावना जी के करता रहूं, किसी और एस्ट्रोलॉजर के करता रहूं, तब भी नहीं होगा जी। तो आपको दोनों चीजें करनी अनिवार्य है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ उपाय करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो आपको जल्दी चाहिए ना चीजें, तो आपको उपाय तो करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपको फल तब भी नहीं मिल रहा, और कुंडली में सब लोगों के पास लेके जा रहे हो, सब एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं धन योग है, धन योग है, धन योग है, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, बट आप बोलोगे ऐसा हो क्यों नहीं रहा? तो अपने कर्मों को देखना शुरू करिए। आपके कर्म कहीं ना कहीं खराब है, आप क्या कर रहे हो अपने आसपास के लोगों के साथ। अब धन योग है कुंडली में, शुक्र बहुत अच्छा है इंसान का, तो उसको क्या लालसा होगी कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मेरा बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। मेल होगा तो उसको और चार्म होगा, उसके तरफ फीमेल का अट्रैक्शन ऑलरेडी अट्रैक्ट होंगी उसका, क्योंकि वो उसका डिफिकल्टी नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका? उसके ग्रह का है। अब क्या होगा, उसका चार्म इतना ज्यादा होगा कि ऑफिस की लड़कियां उससे बात करने के लिए आएंगी। अब हो सकता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, हो सकता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और दूसरी लड़की भी उसके ऊपर मोहित हो जाए, तो उसमें उसकी क्या गलती है ना। तो आपको शुक्र को बैलेंस करके रखना है। अगर आप शुक्र को खराब करेंगे मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होकर, तो आपका शुक्र आपको धन पैसा देगा ही नहीं। फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके सेम वाणी में बोलोगे कि भावना जी मैं तो शुक्र लेके पैदा हुआ हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र आपको पैसा देता है, आपकी कुंडली में राहु आपको जो पैसा देता है ना, कोई नहीं देता। मैसिव ग्रोथ देता है, और ऐसी ग्रोथ देखता है कि सब भौचक के रह जाते हैं, क्या हो रहा है ये, इसके पास पैसा। लेकिन क्या गलत रास्ते से ही देता है राहु? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु आपको टेक्नोलॉजी से देता है, अपग्रेड करके देगा। पुराने घिसे पिटे तरीकों से बिल्कुल नहीं देगा कि मेरे दादा परदादा की दुकान थी और मैं चला दूं। तो अगर उसी दुकान पे बैठकर कुछ इनोवेटिव आइडिया सोच लिया, इनोवेटिव तरीके से रील बनानी शुरू कर दी, अपने डिस्काउंट बताने शुरू कर दिए, अपने प्रमोशन तेज कर दिए, अपने जेंजीज को इन्वॉल्व कर लिया, तो नया कुछ करना पड़ेगा। सेम दुकान पे बैठो बट आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग तरीके अपनाओ ना, तब राहु इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा राहु, तब आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो अपनी कुंडली में शुक्र को, अपनी कुंडली में राहु को, अपनी कुंडली में शनि को, ये कलयुग है, इन तीनों को आपको सॉर्टेड रखना है। अच्छा, तो क्या करें इनको सॉर्ट करने के लिए? सबसे पहले तो शुक्र के उपायों के लिए मैं जानी जाती हूँ, तो शुक्र का बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी पर इत्र पूरा लगाना है। पहले तो हम यहाँ पे वीनस माउंट पे लगवाते थे। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको पूरा इत्र लगाना है। पूरा कैसे?
आपने रोल ऑन वाला, इतना हमारा तो विनोरा है, रोल ऑन वाला ले लिया, अच्छे से ले लिया जी। और उसको ऐसे रब कर लिया, हाँ, हाँ। ठीक है, उसको चार्ज कर लिया, ये आपका वीनस माउंट ऑलरेडी चार्ज हो गया, ठीक है। अब आपने बॉडी पे 1 अपना 2 3 4 5 6 अच्छे से स्प्रे करना है, या अच्छे से रोल ऑन वाला है तो अच्छे से लगाना है, फिर घर से बाहर निकलना है आपको रोज। आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे चले जाओ, आज तो मैं भूल गया। अपने ऑफिस में वो शीशी जो आपकी है इत्र की, उसको हमेशा रखो, ये आपका शुक्र एक्टिवेट कर देगा। दूसरी चीज शनि, महकेंगे भी आप खूब, बहुत महकेंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। दूसरी चीज है आपका शनि कैसे अच्छा होगा जी। शनि अच्छा करने के लिए अपने जूते चप्पल को साफ रखना शुरू करिए। अपने वार्डरोब में जो आपका शू रैक है उसमें अच्छे से कोई गंदा चप्पल नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या लगता है कि हम डस्ट से शूज लेके आ गए, हम जिम से आ गए, ऐसे अपने शूज हमने ऐसे रख दिए, डंप कर दिए, नहीं धुले बहुत दिनों से, आपका शनि पीड़ित हो जाएगा तो आपको कलयुग में पैसा नहीं मिलेगा। मैसिव पैसा देता है शनि। तो आपको शनि को अच्छा करना है तो अपने शूज को देखो, वॉच आउट करो कि शूज फटे हुए तो नहीं पहन रहे हो, फटे पुराने शूज तो नहीं चले जा रहे हैं आपके, वो देखो, साफ सफाई रखो। अब है राहु, बहुत कठिन। लोग स्मोक करते हैं वॉशरूम में जाकर, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं जो करती हैं, और वो वॉशरूम में ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है स्मेल ना आ जाए किसी और को, तो वॉशरूम में वो एग्जॉस्ट चलाए और वहीं पे घंटों घंटों समय व्यतीत कर रहे हैं, फोन भी ले लिया, स्मोक भी कर रहे हैं और आप वॉशरूम में हो। तो तीनों राहु का कारक है। अच्छा। तीनों को बंद कर दो आज से। अच्छा। अगर फोन वॉशरूम में लेके नहीं जाना है, 100% नहीं लेके जाना है, राहु खराब हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। अच्छा। और कलयुग में राहु से ही पैसा आएगा। तो वो तो बहुत लोग फोन लेके जाते हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं वहां बैठ के घंटों घंटे। हाँ, वो करते हैं, जेंजीज बहुत करते हैं। नहीं करना है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, मम्मा से छुप के तो कहाँ करेगा ऐसा। नहीं करनी है, ठीक है, कहीं बाहर चले जाओ, नहीं बाहर चले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्मोक करना नहीं है कभी भी। अगर अर्ज होती है तो करना ही पड़ता है, ऐसे हमारे कहने से तो नहीं मानेंगे। अगर करना है तो कहीं खुले में करो, जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ आपको शांत वातावरण मिले। बिल्कुल बंद जगह पर वॉशरूम बिल्कुल गलत जगह है, आपके दिमाग पे डबल अटैक करता है अगर आप वॉशरूम में जाकर स्मोक कर रहे हो। तो ये चीजें आपको करनी नहीं है। अपने वॉशरूम को नहाने के बाद बिल्कुल ड्राई करके आना है। चाहे आपके घर में 100 मेड्स हैं, 100 हाउस हेल्प है, नहीं करवाना उनसे साफ, अपने से करना शुरू करो। भले आपके जाने के बाद वो खुद करते हैं, बट आपको उपाय के तौर पे वेडनेसडे और सैटरडे अपना वॉशरूम खुद से क्लीन करना है। उसको फ्रेग्रेंस को अपने आप से लगाना है। वहाँ थोड़े बहुत पौधे रख दो, 1-2 प्लांट्स रख दो, ग्रोइंग प्लांट्स रख दो, तब आप देखना कि आपका राहु कितना अच्छा हो जाएगा, तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। जी, चलिए, तो ये 3 उपाय आपने बता दिए और इससे आपके कुंडली के धन योग जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, वो कौन सी गलतियां है ऐसी भावना जी, जो ये तो आपने बता दिया, लेकिन व्यक्ति जो है वो कौन सी ऐसी गलतियां कर देता है जो वो उसका धन योग रुक जाता है कि भैया ये करते हो तो ये बंद कर दो आज से? अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाना बंद कर दो आज से, आपका धन योग वहीं पे रुक जाएगा। आप लोग बहुत सारे, जिनकी वाइफ नहीं हो, गर्लफ्रेंड का भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं लोग, परफ्यूम तो भावना जी ने विनोरा बताया, अतर लगा लिया, परफ्यूम भी लगा लिया, गुलाब जल बताया था उससे भी नहा लिया, दही से भी स्नान करके देख लिया, सब उपाय कर लिए, फिर भी मेरा शुक्र अच्छा नहीं हो रहा, फिर भी मेरा धन योग क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा? क्योंकि वाइफ के ऊपर चिल्ला चिल्ला के तो आ रहे हो आप। ऑफिस जाने से पहले खाना क्यों नहीं बनाया टाइम पे, मेरा टिफिन नहीं पैक करती हो, तुम 10 बात उसको सुना के जा रहे हो, उसका मूड ही खराब हो गया है। आपको दे दे के टिफिन, वो बेचारे पूरा जिंदगी बिता दी उसने, फिर भी आपने कभी उसको अच्छे से प्यार से नहीं हक किया। तो अपनी वाइफ को, अगर आपने घर से बाहर ऑफिस जाना है तो उसको हक करके जाना अनिवार्य है। हर एक मेल के लिए फीमेल को हक करना जरूरी है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लिव इन में रह रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप कभी भी मिल रहे हो, सबसे पहले हक करो। जब हम हक करते हैं ना किसी के साथ भी, आप जब अच्छे से हक करते हो, टाइट हक करते हो, कहते हैं ना जादू की जप्पी देते हो, तो आपके सारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। जी, ठीक है। आप कभी भी किसी मौत में हम लोग जाते हैं, किसी भी ऐसी दुख वाली जगह पे हम जाते हैं और हम हक करते हैं, तो उस इंसान का दुख आप बांट रहे हो। बिल्कुल। अब आप किसी को खुशी में हक करते हो तो आप उसकी खुशी से भी खुश होते हो जी। तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज करने का माध्यम हग है जी। तो आप अपनी वाइफ को खुश करके जाओ, उनको कुछ गिफ्ट करके जाओ हर रोज, चाहे वो पैसे हो, चाहे उसको 10 रुपए दो रोज, 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, जो आपकी सामर्थ्य वो दो, और उसको हक करके जाओ, आई लव यू बोल के जाना है। फिर आप देखो कैसे शुक्र एक्टिवेट होगा। तो ये उपाय सब मर्दों के लिए है। क्या बात है। और सही बात है कि माँ पत्नी तो लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी ही नाराज रहेगी तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो करते हैं, तो ये नहीं करनी है। पत्नी को खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को खुश रखना है। अच्छा भावना जी, एक सवाल, जैसे कि आपने कहा कि आपकी पत्नी हो गई, गर्लफ्रेंड हो गई, ये भी आपके जीवन को बदल सकती है। क्या दोस्त भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्योंकि कहते हैं एनर्जीज, तो जैसे जिन दोस्तों को आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ, वो भी आपका जीवन बदलने में सहायक हो सकते हैं।
तो दोस्त भी देख के चुनने चाहिए। आपका पूरा ऑरा शिफ्ट हो जाता है जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो, आप पूरा हंसने मुस्कुराने शुरू कर देते हो। अब आपका दोस्त आपसे चिढ़ने लग गया क्योंकि आप बहुत बड़े होस्ट बन गए पॉडकास्ट में। अब मैं रह गई पीछे, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैंने तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं बोलने में अच्छी नहीं, बट मजाक करने में बहुत अच्छी हूँ, तो आपके साथ मुझे थोड़ी थोड़ी जेलसी होनी शुरू हो गई है। अच्छा, है ना। हाँ। अब ओवर द टाइम आप बहुत बड़े इंसान बन गए, अब मुझे और जेलसी शुरू हो गई। अरे ये तो टीवी पे आने लगा, अरे ये तो वहां पे आने लगा, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है, इसको क्यों पूछ रहे हैं। अब जब ये जेलसी फैक्टर आ गया तो आपको नजर लगेगी। अच्छा, तो अपने दोस्तों को कभी भी सेम प्रोफेशन में तो चुनो ही मत। पहली चीज ये सलाह है जी। अगर चुन लिया है तो उसको अपने सीक्रेट्स मत बताओ। कुछ भी जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप क्या करने वाले हो, आपने कौन सी मूवी साइन करनी है, आपने कुछ भी करना है, आपने किसके साथ, बड़े इंसान के साथ पॉडकास्ट साइन किया, आपने कुछ नहीं बताना है। आपने गुप्त रखना है अपनी चीजों को, सीक्रेटिव बन जाओ अपने दोस्त के साथ भी। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि लोग क्या करते हैं, घर की बात भी अपने दोस्त को बताते हैं, और फिर दोस्त क्या करता है, जब उसकी लड़ाई हो जाती है तो वो सारी बातें उसकी वाइफ को, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप नहीं अपने घर में डिस्क्लोज कर सकते, वो सारी चीजें उड़ेल देते हैं। तो अपने सीक्रेटिव बनो, अपने चीजों को अपने तक रखो। अगर लग रहा है किसको बताओ तो महादेव को बताओ ना, उनको दोस्त बनाओ। आप किसी भगवान के साथ रात को बैठ के बातें करो ना, आपको मजा आ जाएगा। आप उनसे एनर्जीज एक्सचेंज करो, फिर आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। आप दोस्त बना लो किसी बढ़िया इंसान को, किसी सीईओ को बना लेती हूँ मैं दोस्त, है ना, किसी अच्छे डेवलपर को बना लेती हूँ, किसी अच्छे लॉयर को बना लेती हूँ, कुछ अच्छा रेस्टोरेंट का मालिक है कोई, है ना, होटल का मालिक है, उसको मैंने दोस्त बना लिया। और भावना बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से है। अब भावना रोज उसके साथ कॉफी पी रही है, 5 स्टार में पी रही है, वहीं पे बुलाता है, उसका ऑफिस है वहीं पे बुलाएगा। अब मैं जा रही हूँ उसके साथ कॉफी पीने, उधर ही जा रही हूँ। तो जब मैं उसके साथ कॉफी पीती हूँ तो मेरी एनर्जी यू टर्न मार जाती है कि मुझे इसके जैसा बनना है। भावना, एक छोटा सा तो तू भी बना ले, कैफे बना ले, चल, अभी 5 स्टार होटल नहीं बना सकती तो आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होने लगी, तेज पैसा कमाने की एनर्जी में आप बहने लगे। अब आपने एक नशेड़ी को बना लिया दोस्त, जो सिर्फ दारू की बातें कर रहा है, सिर्फ कह रहा है बिल्कुल बर्बाद, अरे छोड़ना कुछ नहीं होता, आजा रात को दारू पीते हैं, सब बर्बाद है, सब बेकार के, पैसे वैसे क्या करने हैं, यहीं पे रखा रह जाएगा, सब कुछ ज्ञान देगा बस वो, और सिर्फ आपको नशे की तरफ झोंक देगा। आप उस इंसान के साथ बैठ जाओ 10 दिन, आप उस सीईओ के साथ बैठ जाओ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, आपके ऑरा बहुत ज्यादा डाउन भी होता है और अपलिफ्ट भी होता है जब आप अपने फ्रेंड्स को चुनते हो। तो फ्रेंड्स का चयन सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है माँ बाप को तो आप नहीं चुन सकते, बट आप बहन भाइयों को भी नहीं चुन सकते, बट आप दोस्त का चयन बहुत सोच समझ के दिमाग से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही आपकी समझदारी भी होगी और आपका बुद्ध भी स्ट्रांग होगा, इससे पैसा आएगा फिर। नहीं, बिल्कुल सही बात कही। और संगति आपकी कैसे होती है, कैसे एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, वैसे ही आपकी अपब्रिंगिंग होते जाती है, फिर वैसे आप बनते जाते हैं, क्योंकि आप वो सब ले रहे हैं, उनके विचार आपके दिमाग में जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात की कि दोस्त जो है वो बहुत सोच समझ कर आपको बना। कि अगर आप एक एवरेज भी हो ना, डिस्ट्रैक्टेड है सारी दुनिया में, सब लोग डिस्ट्रैक्टेड, अगर आप एक एवरेज पर्सन भी हो ना, मैं एक एवरेज भी बोलने में अच्छी हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं लीड से आगे निकल जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस्ड हूँ, मैं, मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मुझे किसी और की गाड़ी नहीं डुबा सकती, मुझे और किसी का बिजनेस नहीं डुबा सकता। मुझे मेरी गोल दिखाई दे रहा है कि भावना शुड बी इन दिस जोन, तो मेरे को वही गोल दिखाई दे रहा है। और कहा जाता है कि करत करत अभ्यास थे जड़मते होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो सिल मैंने दे दिया, उसके ऊपर मैं रस्सी घिस रही हूँ, बट एक समय ऐसा आएगा कि वो सिल के ऊपर भी निशान पड़ जाएगा उस रस्सी का। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और एवरेज भी है ना, बोलने में, काम में, अपने काम में भी, बट आप प्रयास करते रहो ना, आप हार मत मानना, और अपने दोस्त अच्छे चुन लो, फिर आप देखना कितना अच्छा करोगे आप। जी, जेनजी अगर देख रहे हैं तो सील का जो भावना जी ने मतलब बताया, उसका पत्थर मतलब होता है। क्योंकि आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, बेसिकली पुराने ज़माने में एक कुएं पे जब पानी निकाला जाता था तो फिरकी जिन कुएं पे नहीं होती थी तो ऐसे खींचा जाता था, और जो कुएं के किनारे पत्थर होते थे वहीं से रस्सी खींची जाती थी। तो जिन कुओं पे ऐसी खींची जाती थी तो पत्थर जो है घिस जाता था पूरी, और उस पर लंबी एक लकीर पड़ जाती थी। तो वहीं से कहावत बनी कि रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, तो पूरा निशान छोड़ जाती है रस्सी भी अपनी, जबकि पत्थर कितना कठोर होता है। तो आप बार बार करेंगे कोई चीज़ तो निश्चित तौर पर वो आपको वो सफलता की लकीर, आपके माथे पर भी लकीर बन जाएगी। जो लकीर हम कहते हैं कि यार हाथ में मेरे लकीर नहीं है, तो लकीर भी बन सकती है फिर उससे। जी, तो ये उसका उदाहरण है। तो भावना जी, जैसे किसी की किस्मत पलटने वाली हो, कोई धनवान बनने वाला हो, करोड़पति बनने वाला हो, ईश्वर संकेत देता है आपको? 100%। क्या संकेत होते हैं वो? बहुत सारे अच्छे गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती है आपको। गुड न्यूज़ कैसे मिलेगी? आज एक चीज़ की गुड न्यूज़ मिली कि मेरा प्रोजेक्ट जो है साइन हो गया है। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी आपको? कहीं ना कहीं कॉइन्स मिल जाए रास्ते में।
अच्छा। मेरे को 7 कॉइन्स एक ही दिन में मिले। हाँ। और मैं सिर्फ ऐसी जा रही थी और मेरा एक पॉडकास्ट था जो मिलियन में मतलब बहुत ज्यादा समय तक पॉडकास्ट तो दी नहीं थी तभी मैं 4 साल पहले 3 साल पहले। और एक ही पॉडकास्ट था जो मिलियन में चला गया। अच्छा, और उसी दिन आपको 7 कॉइन मिले? मुझे उसी दिन, जिस दिन वो रिलीज हुआ उसी दिन मुझे 7 कॉइन्स, मैं अपनी सोसाइटी का चक्कर लगा रही हूँ और मुझे 7 कॉइन्स डिफरेंसेस में मिल रहे हैं। मतलब अभी एक मिला, 500 मीटर पे दूसरा मिला, तीसरा कहीं और मिला, ऐसे करके 7 कॉइन्स एक ही दिन में। और आई वॉज सो शॉक्ड, सो हैप्पी कि महादेव ऐसे कैसे ब्लेस कर सकते हैं किसी को। एक तो चलो किसी से गिर गया होगा, दूसरा भी चलो कहीं मंदिर जाते हुए लोग ले जाते हैं कॉइन, तो वहां से गिर गया होगा। 7 कॉइन्स आपको पूरे अपने घर तक मिल जाए वॉक करते करते। सोचिए, ये ब्लेसिंग्स नहीं तो और क्या है, ये संकेत है महादेव के कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना उसी पथ पे चलते रहो। तो ऐसे ऐसे संकेतों को पकड़ना आना चाहिए। अब हमें क्या लगता है कि वहम है, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये तो ऐसे चलते रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बारिश हो जाए, आप पूजा कर रहे हो और बारिश हो जाए छमछम करके, तब भी बहुत अच्छा बोला जाता है, बहुत अच्छा संयोग है। आप कभी भी रुद्राभिषेक करो, आप कभी भी कृष्ण जी की भक्ति करो, आप वृंदावन जाओ और बारिश होनी शुरू हो जाए, आप देखना आपकी अर्जी 100% स्वीकारी जाएगी, 100% आपका काम हो जाएगा। आप किसी मंदिर में गए और मंदिर में आप ही को पंडित जी जानते नहीं और आप ही को माला दे दें, आप ही को पुष्प दे दें, आप ही को बांसुरी दे दें, आपकी सेवा करवा दें हाथों से कि आज आप भोग लगाइए, आप अनजान है उनके लिए, फिर भी आपसे सेवा करवा ली, तो मतलब जानते हैं ठाकुर जी, जानते हैं महादेव कि इस इंसान से मेरा बहुत संबंध बढ़िया है, इसने बहुत अच्छे कर्म करे, तब आप समझ जाना कि काम बढ़िया होने वाला है, करोड़पति बनने वाला है तू। तो ये उपाय जो हैं अगर आप करते रहोगे मेरे छोटे छोटे, तो ये सारे संकेत आपकी लाइफ में 100% आएंगे, घटित होंगे। अच्छा, ये कॉइन से मुझे एक बात याद आई भावना जी, आपने कहा सपना कोई आता है और एक व्यक्ति को सपने में बहुत सारे कॉइन्स उसको एक जगह मिल रहे हैं और वो गिन रहा है, तो ये इसका क्या? ये आपको सपना आया लग रहा है? हाँ। बहुत पहले आया था। हाँ। ये बहुत पैसे छापने की मशीन बन चुके हो अब आप। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत निकालते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत। तो ऐसा मतलब सपना अगर किसी को आए कि कॉइन्स मिल रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति आपको हुई है। जब भी स्वप्न में भगवान दिखे ना, चाहे वो रात को, काफी सारे बोलते हैं रात को दिखा तो बेकार होता है, कुछ नहीं बेकार। आपको भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति अगर स्वप्न में हो जाए तो कहा जाता है साक्षात भगवान आपको दर्शन देने के लिए आए, क्योंकि भगवान तो अपना माध्यम दिखाएंगे ना आपको। आपको ऐसे तो नहीं कि आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे उनको। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है नहीं, ऊर्जा नहीं है, हम झेल ही नहीं सकते उनकी एक किरण को नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको स्वप्न में अगर दर्शन दिए हैं तो माँ लक्ष्मी ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। चलिए, तो ये मैंने इसलिए भी पूछ लिया कि कई लोगों को अगर दिखते हो इस तरह के संकेत मिल रहे हो तो मतलब बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी, ऐसा समझे। तो ये तो होगी पॉजिटिव बात, लेकिन लक्ष्मी घर में नहीं आ रही है, रुक जा रही है, तो उसके क्या ऐसे संकेत होते हैं घर में दिखने लगते हैं कि ये ब्लॉकेज हो रहा है और ये संकेत आपको आने लगे तो आप समझिए कुछ गड़बड़ हो रहा है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको ना हमेशा देखने को मिलेगा, जिन घरों में लक्ष्मी आती तो थी पहले बट अब नहीं आ रही, उस घर के नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु दोष मिलेगा। टॉयलेट हो सकता है घर के नॉर्थ ईस्ट में, आपको लग सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में कूड़ेदान बना दिया होता है ना, कई बार हमने एक जगह बना दी होती है कि यहीं पे हमारा डस्टबिन रखा रहेगा, झाड़ू आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो वो गलत है। आपने, हाँ जी, आपने कहीं पे भी सोने का स्थान नॉर्थ ईस्ट में बना दिया, वो गलत है। आपने साउथ ईस्ट में जो हमारे अग्नि कोण है, जो खाना पकता है, उस जगह पे आपने वॉशरूम बना दीजिए, सारा कैश का फ्लो चला जाएगा वॉशरूम में ही, बीमारियों में सारा कैश डुबा ले जाएगी आपकी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब हमें संकेत कैसे मिलते हैं? आपको ना जब भी कभी खाने में जब बाल दिखाई देने लग जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे को ये चीज बोलते हैं कि भावना जी रेगुलरली मेरे को ये इंसिडेंट हो रहा है कि मेरे खाने में बाल आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। हमारे कुक तो कैप पहन के बना रहे हैं, सब हाइजीन से, मेरी वाइफ बनाती तो बड़े हाइजीन से बनाती है, फिर भी बाल कहाँ से आ रहा है? और ये रिपीटेडली हो रहा है और इसी महीने हो रहा है। समझ जाना कहीं ना कहीं दरिद्रता का वास होने वाला है, कोई ना कोई लॉस होने वाला है आपके बिजनेस में। अच्छा। आपकी जॉब में कोई ना कोई अड़चन आने वाली है, ये संकेत है। जैसे हमने अच्छी चीजों का संकेत बताया, बुरी चीजों का भी संकेत है। आपको कहीं से भी मृत्यु की ही खबर आ रही है, आपको कहीं से भी बीमारियों की खबर आ रही है, आपको कहीं से भी ना कोई लॉस हो गया, कहीं कोई डूब गया, कहीं कुछ हो गया, उस फलाने चाचे का वो हो गया, इस तरीके की जब दुखद न्यूज मिले और हर जगह से आपको मिले तो समझ जाना कुछ गलत होने वाला है। आपको ना उठते ही फील हैवी होना शुरू हो जाता है, कुछ दिनों से ना आपका मूड ही हैवी हैवी फील होगा, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होगा, भले ही आपकी डील्स अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट आपको एक ऐसा डर लग रहा है, एक एंजाइटी ऐसी होती है कि मजा नहीं आ रहा, तब करें क्या?
सबसे अच्छा उपाय है किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर मत्था टेकाओ जो आपके पास है। अब हमारे पास तो बिहारी जी हैं, हम तो बिहारी जी चले आते हैं, जी। मत्था टेक के आ जाते हैं। हमारे पास खाटू श्याम है, हम खाटू श्याम चले आते हैं, मत्था टेक के आ जाते हैं। राधा रानी के दरबार चले आते हैं। आपके आसपास जो भी कोई अच्छा सिद्ध मंदिर है जहाँ आपको शांति मिलती है, वहां जाकर आओ। अपनी बला को आप खुद टाल सकते हो। होने वाली जो अनहोनी थी ना, उसको आप टालने की सामर्थ्य भी रखते हो कलयुग में, तो आप उसको ऐसे यू टर्न दे सकते हो। अच्छा, जिस दिन भावना जी जन्म लिया जाता है, वो किस समय आपने जन्म लिया है, किस दिन जन्म लिया है, किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी किस्मत तय करने वाला होता है कि इस नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है या इस दिन इस वार में, तो वो तो भाई ये कुछ करेगा। कहते कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं वैसे। बिल्कुल 100%। बच्चा जब पैदा होता है, और कहा जाता है जब भ्रूण की उत्पत्ति होती है, जब माँ जो बच्चे को कंसीव करती है ना पेट में, तभी से उसका चिट्ठा लिख दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने जो है उसकी पूरी चिट्ठी पहले से कुंडली बना के रखी होती है। विष्णु जी उसका चालन करते रहते हैं, उसको संचालित करते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड को। तो आपने क्या करना है ना, सबसे पहले तो माता के लिए है ये संकेत, जितने भी गर्भधारी माताएं हैं जो डिलीवर करने वाली बेबी, उनको जो है अपने बच्चे की कुंडली जो है एकदम से जब नाम रखवाओ, जब आप नामकरण करवाओ, तभी उसकी कुंडली बना लो, बट किसी से पढ़वानी नहीं है। गलती क्या करते हैं लोग, बना के रख देनी, बना के रखनी है। लोग क्या करते हैं, आपने पढ़वानी शुरू कर दी है, क्या बनेगा, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, अभी नाम ही रखा जा रहा है, आप बताइए क्या बनेगा पंडित जी, आप बताइए भावना जी क्या बनेगा। नहीं कर रहे, ये गलती। आप बच्चे की कुंडली 10 साल के बाद दिखाओ। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके बाद दिखाना है, क्योंकि जब बच्चे के कर्म होते हैं ना, कहा जाता है आप कर्मों से अपनी कुंडली को भी बदल रहे हो। जी जी जी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नाम रखवाओ, उसको बंद करो, किताब को रख दो। आपको कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखावा नहीं करना कि मैं इसको IPS बना दूं, IAS बना दूं, नहीं बनाना भाई। अभी उसको रहने दो, जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो आपको जो है कुंडली आपके नक्षत्रों पर, आपके ग्रह पर किस दिन आप पैदा होंगे, डॉक्टर ने तो डेट आपको एस्टिमेटेड दिया होता है ना, जो डिलीवरी की डेट है वो तो एस्टिमेटेड है, 15 दिन पहले 15 दिन बाद कभी भी हो सकता है बेबी। अब आप समझ रहे हो कि जिस समय पर बच्चा हो जाए, काफी सारे लोग हैं जो फोन कर करके हमसे डिलीवरी की डेट भी पूछते हैं, तो हम उनको सही निश्चित निर्धारित डेट भी बताते हैं। वो अच्छी चीज है। आप इस डेट पे डिलीवरी जब सिजेरियन होना ही है तो इस तरीके से करा लीजिए। 1-2 दिन भाई आगे पीछे करके आप डेट अपने पर्टिकुलरली कर सकते हो। अभी कोई ऐसी चीज है कि आपको टाल ही नहीं सकते, नॉर्मल डिलीवरी है तो आप उसको होने दो, उसमें कोई वहम नहीं करना। शनिवार के दिन पैदा हो गया, 4 नंबर है, राहु भावना जी ने बता रखा है, बड़ा डरा रखा है, ऐसा मत करो। बच्चे को बच्चे का जीवन जीने दो। और कोई ग्रह नक्षत्रों का फर्क तो 100% पड़ता है। कुंडलियां तो 100% अच्छी होती हैं सबकी, मतलब प्रभाव तो डालती हैं, उसको कोई नहीं बदल सकता जो आपकी कुंडली में लिखा है, बट आप उसके प्रभाव को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये 4 नंबर आपने बताया कि 4 नंबर से वैसे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 नंबर है। हाँ जी, मैं भी 4 ही नंबर हूँ। तो 4 नंबर से इसलिए तो आप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि नंबर कोई खराब नहीं होता है, उसको कैसे यूटिलाइज करते हो वो महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो वो आपने कहा क्योंकि 4 नंबर भाई इस डेट को, तो 4 नंबर वाले भी बहुत कामयाब लोग हैं। अगर हम देखें, देवेंद्र फडणवीस जी 4 नंबर थे, अजीत पवार जो हमारे चले गए वो 4 नंबर थे, लेकिन कितना उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से सब कुछ हासिल किया। 4 नंबर राहु का नंबर है, और सिर्फ दिमाग बहुत है, शार्प माइंड होते हैं 4 नंबर वाले, और जो वो कर सकते हैं वो कोई इंसान नहीं कर सकता, आम इंसान नहीं कर सकता। वो तो अमित शाह जी उदाहरण है, वो तो सब तहस नहस कर रखा है उन्होंने। अच्छा, जैसे हमने संकेतों की बात की भावना जी, एक और क्या एक नंबर, क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं, बार बार एक कोई नंबर दिख रहा है आपको, कहीं पे भी जा रहे हैं फ्लैट नंबर भी वही मिल रहा है, कहीं जा रहे तो कहीं नंबर वो दिख रहा है, नोट आपके पास आ गया उसी नंबर का, बार बार एक नंबर अगर कुछ मिल रहा है तो इसका भी कोई मीनिंग होता है? 100%। अब आप राहु वाले हैं तो आपको 4 नंबर बहुत फैंटेसाइज करता होगा, वैसे भी करता होगा बचपन से। आपको नहीं पता होगा राहु क्या है, केतु क्या है, जब भी नहीं तब भी आपको वो फैंटेसाइज करेगा 4 नंबर। उस इंसान को हमेशा ही गाड़ी भी पे भी वही नंबर, मोबाइल पे भी वो नंबर ऑटोमेटिकली मिलेगा, उसको अकाउंट नंबर भी देखेंगे तो कोई मिलेगा। सही कही है आपने, वो गाड़ी में भी मेरे 4 नंबर जरूर होता है ना। घर में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं, अब जिसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होगा या 3 नंबर से रूल होता होगा कोई इंसान, उसको आप देखना 3 नंबर हमेशा मिलेगा, या तो उसको 3rd फ्लोर मिल जाएगा, या उसको 30 कुछ ऐसा मिल जाएगा, और उसके मोबाइल में भी। तो उसके ऊपर उसके गुरु का हाथ बहुत ज्यादा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर जो है मुझे रिपीटेडली दिख रहा है, तो उससे कोई संकेत लेना है। अब आपको 3-3-3 बहुत ज्यादा दिखता है, 3 नंबर मेरे को कंटिन्यूअसली बहुत दिख रहा है, तो आप समझना कहीं ना कहीं गुरु का आगमन आपके जीवन
जीवन में होने वाला है। आप स्पिरिचुअली इनलाइटन हो रहे हो। अब आपको 4-4-4 दिख रहा है तो भैया टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाओ, उधर जाओ, उधर का दरवाजा खुल चुका है। तो ये हमारे एंजल नंबर्स होते हैं, जो एंजल्स है ना हमारे ऊपर ब्रह्मांड में, वो हमें संकेत दे रही हैं किधर जाना है, किधर जाना है, ये दिशा है, इधर जाओ। तो वो संकेत कैसे देंगे? वो बोल के तो देंगे नहीं एंजल्स, वो आपको सिर्फ नंबर से देते हैं। 111 दिखाई देता है बहुत लोगों को, तो वो महादेव से कनेक्टेड है, वो यूनिवर्स का नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है कि कुछ चीज अब स्टार्ट तो करो, आरंभ तो करो। लोग नहीं कर रहे हैं। अब 2-2-2 दिख रहा है तो ब्रेकअप भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, ब्रेकअप हो जाएगा, संभल के रहो। इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपको। अच्छा। अब 3 मैंने बता दिया, बृहस्पति का नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। 4 राहु का नंबर सबको पता ही है, रिपीटेडली दिख रहा है तो बहुत अच्छा नंबर है। 5 दिखेगा तो बिजनेस में चले जाओ, कूद जाओ बिजनेस में, जॉब छोड़ दो। अगर 5-5-5 रिपीटेशन ज्यादा दिख रही है, बार बार 5-5-5 दिख रहा है, बार बार देख रहा हूँ भावना जी 5 ही दिखता है। फोन में उठाता हूँ 2, लैपटॉप में उठाता हूँ 2, घड़ी में देखता हूँ तो हर जगह 5 दिख रहा है, तो बिजनेस में जाना पड़ेगा। 6 नंबर है तो गर्लफ्रेंड बनने वाली है, कोई ना कोई आने वाला है जीवन में, शादी होने वाली है आपकी। तो इस तरीके के संबंध, लव अफेयर, लग्जरी, कोई नया गाड़ी भी खरीद सकता है लग्जूरियस, नई वॉच खरीद सकते हो लग्जूरियस। तो ये सारे संकेत हैं आपके 6 नंबर वाले। 7 है तो आप छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे चले जाओ, बस मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मेरे तो 7 ही है, तो हम तो मोक्ष वाले ही है। तो आपको जो है मोक्ष के अलावा कुछ नहीं सूझेगा, या फिर आध्यात्मिक चीजें, अध्यात्म की ओर आपको बहुत मजा आएगा कि कुछ ऐसी चीजें सुनूं जो रहस्यमयी होती हैं, कुछ ऐसे कल्ट की चीजें सुनूं मैं, कुछ ऐसी मिस्टीरियस कहानियां सुनूं दादी नानी से कि मजा आ जाए। तो आपको गुरुओं के साथ भी बहुत प्रेम होता है, तो आप बहुत लॉयल भी होता है। 7 नंबर अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना है, 7-7-7 दिख रहा है तो आपको कहीं पे भी अध्यात्म, अकेला, आइसोलेशन, इसमें जाना चाहिए। और साधना भी कर सकते हो इस समय पे आप, अगर दिख रहा है तो। 8-8-8 तो आप सभी जानते हैं। आपको जो है हमेशा ही शनिदेव की कृपा है आपके ऊपर, और आप फिर जितना मर्जी ब्लैक पहनो, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको 9-9-9 दिख रहा है तो आप लोहा लक्कड़ का काम भी कर सकते हो। आप किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो जो लोहा लक्कड़ से रूल होती है, कारों का बिजनेस करना चाहते हो, गाड़ियों का बिजनेस करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, लगा लो। 9 नंबर दिख रहा है तो जिम खोल लो भैया, या जिम में जाना शुरू कर दो, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा होगा। ठीक है भावना जी, 1-2 छोटे-छोटे प्रश्न ले लेते हैं हम लोग जी। वॉलेट जो है आपका, वो सबसे बड़ी चाबी है आपकी, और बर्बादी की और आबादी की भी। बिल्कुल, हमेशा वॉलेट और पर्स वाइट ही रखो, गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, बट आपको रखना वही चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी चीजें आएंगी, जहां से भी लक्ष्मी, आप पैसे ही कहाँ रखोगे, वॉलेट में रखोगे। आप ग्रीन कलर का वॉलेट रख सकते हैं, बॉटल ग्रीन। आप सबसे अच्छा होता है क्रीम कलर, व्हाइट कलर सबसे बढ़िया, ऑफ व्हाइट कलर। अगर आप वो ले लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, लक्ष्मी जी की बहुत प्राप्ति होगी, और आपका जो ऑरा होगा ना वो डिफरेंट होगा, आपके पर्स का ऑरा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। परफ्यूम लगा के रखे, इत्र लगा के रखे अपने पर्स में, वॉलेट में, विनोरा वाला जी। और उसमें क्या नहीं रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? आपने ना बिल्स नहीं रखने हैं। काफी सारे लोग बिल्स रखते हैं, पर्चियां रखते हैं, टोल की पर्चियां रखी होती हैं, पेट्रोल भराया है तो उसकी पर्ची रहती है, डीजल भराया है तो उसकी पर्ची होती है, पुराने जमाने वाले रेस्टोरेंट्स की पर्चियां होती है। वो हटाओ अपने पर्स को, डिटॉक्स योर पर्स एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं कर सकते हम लोग, हाँ, डिटॉक्स पर्स नहीं करना है। फ्राइडे करो, फ्राइडे एक नई इलायची लो, उसको अभिमंत्रित करो, लक्ष्मी जी के चरणों में रखो 5 मिनट के लिए, उठा के पर्स के अंदर रख लो, और पर्स को बिल्कुल खाली कर दो, सुंदर बना दो पर्स को। फिर उसमें विनोरा लगा दो, इत्र जो हमारा है, अपना इत्र है तो अपना लगा दो। आप फिर देखना कैसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती। तो ये खुद खरीदना है, किसी गिफ्ट दिया हुआ पर्स ले सकते हैं? गिफ्ट दिया हुआ भी ले सकते हैं, आप खुद भी खरीद सकते हैं। वो अच्छा होता है, अच्छा होता है, हाँ, मतलब पत्नी दे, मैंने सुना है शायद। बिल्कुल, आपको चाहिए, मुझे लग रहा है पत्री से। नहीं, मेरी पत्नी बिना मांगे ही दे देती है मुझे, पर्स हमेशा देती है, वो कहती है कि पर्स शुभ होता है। अगर आप किसी से भी, पत्नी से तो अच्छा ही है, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी से भी पर्स लें तो उससे पर्स के साथ दक्षिणा जरूर लें। दक्षिणा मतलब चाहे 100 रुपए डाल के दे, पर्स को खाली नहीं लेना है। अच्छा, शर्त ये है, चाहे वो वाइफ दे, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड दे, चाहे वो आपके आसपास के दोस्त दे, कोई भी दे सकता है। पर्स देने में कोई दो राय नहीं है। पर्स आप जितना गिफ्ट करोगे उतना पैसा आपके पास भी आएगा, तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट भी है। अच्छी बात है, अभी तक खाली मिलता था, पैसे डाल के मिलेंगे, आपने बता दिया तो। अच्छा, क्या चीज़, जैसे क्योंकि ये देने लेने की बात हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए? किसी से गिफ्ट का बड़ा चलन चल पड़ा है, तो कौन सी चीज़ें जो मुफ्त में नहीं ली? कोई गिफ्ट दे दे तो भाई रिटर्न तो दे दो यार, इसको कुछ गिफ्ट। परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं लेना है किसी से भी मुफ्त में। हाँ, मतलब कुछ दे दे उसको, हाँ, अगर दे रहा है से वाइफ से ले सकते हो, आपके जिनके साथ प्यार के संबंध है, घर परिवार में ले सकते हो, बट आप किसी अनजान को दे रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी दे रहे हो, अपने कुलीग को, अपने कजन को नहीं देना है आपको बचना है उस चीज से। आपको वो पैसे 100 रुपए, 50 रुपए, जो 10 रुपए जो भी लेने उनसे ले लो वापस। अच्छा, दे सकते हो, बट आप उससे रिटर्न में ले लो। अचार नहीं देना है किसी को। मम्मी के घर हम लोग जाते हैं, अभी जाने वाले रक्षाबंधन आने वाली है, तो मम्मी अचार बांध के दे देती है, अचार बनाया है बेटा आम का, ले जा भाभी। तो मैं कहती हूँ मम्मा लो 100 रुपए, तो बड़े
महिलाएं दुखी हो जाती हैं कि 100 रुपए हमें, तेल नहीं लेना है, अचार हो गया, तेल हो गया, मायके से बिल्कुल नहीं लाना है, चावल लेके आइए आप। चावल बहुत प्रोस्पेरिटी देगा आपको, बहुत। हाँ, अगर आप घर की महिला हैं और आप अपने मायके जा रही हैं, ससुराल में चावल लेके आएंगी ना, तो आपके जीवन में पूरा यू टर्न ला देगा, आपके पति के जीवन में भी, और बल्ले बल्ले करा देगा ये चावल। ये तो जबरदस्त उपाय बता दिया आपने। बिल्कुल, उस चावल को जो है आपने अपने घर में कंज्यूम करना है जी। और बहुत सारी चीजें, मूर्तियां नहीं देनी है आपको गिफ्ट में। मूर्तियां लोग दे देते हैं, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति बिल्कुल नहीं देनी है। दिवाली पे बहुत लोग देते हैं, नहीं देना है आपको। अच्छा, वो आपको जब भी देगा तो अपना लक दे देगा। घड़ियां नहीं देनी है, घड़ियां जब भी देते हैं अपना समय दे देते हैं हम दूसरे को। अब उसका समय खराब चल रहा है तब भी उसने आपको दे दिया, अच्छा चल रहा था तब भी दे दिया। तो अच्छा भी नहीं लेना हमें, बुरा भी नहीं लेना, तो हमें लेना ही नहीं है। ओके जी। अच्छा, सावन में बाल नहीं काटने चाहिए, ऐसा बिल्कुल है? जी, क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके कारण बहुत सारे हैं कि हम कोई भी शुभ काम ना करें इस समय में। शुभ इन द सेंस, हम सब भी देखते हैं कि महादेव को हम फॉलो करते हैं ना सावन में, तो महादेव क्या करते हैं, सिर्फ वैरागी हैं, भस्म लगाकर बैठ जाते हैं, तपस्या करो, तप करो। इस समय में हमें सिर्फ महादेव की सेवा करनी है, तप में विलीन होना है, अच्छे कर्म करने हैं, सात्विक भोजन करना है। और जब हम बाल काटते हैं, हम फैंसी बन जाते हैं, हम दाढ़ी, ये एक उदाहरण है कि हम तपस्या में हैं, हम उस साधना में हैं, हम आपके प्रति समर्पण करते हैं। हम जब तिरुपति बालाजी देख के आते हैं तो हम बालों को दे के आते हैं, दान करके आते हैं। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं। हम अभी अंबानी जी के बेटे ने भी किया, और अभी आपने देखना हार्दिक पांडे ने भी किया। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम समर्पण कैसे दिखाएं, हम अपना डिवोशन कैसे दिखाएं भगवान के प्रति। तो ये डिवोशन का ही कारण है कि हम शिव जी के प्रति कितने डिवोटी हैं। तो नेल्स भी नहीं काटने चाहिए आपको। हमने नेल्स पहले ही बनवा लिए इसलिए सावन से पहले, क्योंकि चल जाएंगे कोई नहीं। तो आपको नेल्स भी नहीं काटने हैं, आपको बालों को नहीं काटना चाहिए। अब देखिए, शेव तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करना तो शेव करना ही पड़ता है। वैसे बहुत पुराने लोगों की अगर आप दादा नाना की, वो नहीं करते थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, इसीलिए प्रश्न पूछा क्योंकि हमारे इधर भी ना वो कहते हैं कि भाई पूरा महीने तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाती, बड़े बड़े बाल, तो कह रहे कि नहीं जी सावन चल रहा है, हम नहीं काट सकते हैं। तो उसके पीछे यही है कि हमारा जो कारण, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंटिफिक कुछ कारण हो या कुछ हो, बट हम एक डिवोशन दिखा रहे हैं कि अभी हमें फैंसी चीजें नहीं एडमायर कर रही, हमें सिर्फ भक्ति एडमायर कर रही है। तपस्या में, एक महीने की साधना में है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न, फिर रैपिड फायर पर हम आते हैं। मैं कहीं सुन रहा था, आपने कहा कि गाड़ी कभी रिवर्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। तो क्या इसके पीछे कारण है और क्यों नहीं लेनी चाहिए, हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए, मैं ना हमेशा एक और चीज भी बोलती हूँ, गाड़ी रिवर्स कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जब आपने कदम एक आगे बढ़ा दिया ना, तो उसको बैक फुट पे नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हम घर से बाहर निकलते हुए कई लोग होते हैं जो ताला भी अपने घर का ना पीछे मुड़ के, ऑब्वियसली जब हम घर से बाहर निकलेंगे और हम घर में 2 ही लोग हैं, मियां बीवी, और दोनों काम पे जा रहे हैं, तो एक इंसान को तो ताला लगाने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। वो भी नहीं करवाती हूँ अपने क्लाइंट से मैं। तो ये भी किसी को नहीं पता था, आपके माध्यम से पता लग रहा है कि आप जब भी कभी अपने घर का डोर बंद करें तो आप पहले लिफ्ट तक चले जाएं। अगर आपका घर के आसपास कुछ लिफ्ट है या कुछ है, पहले थोड़ा आगे जाके फिर आप वापस आइए। तो आपकी गाड़ी अगर पार्किंग करने की स्पेस है तो उसको यू टर्न लेके, मतलब पीछे नहीं करना है बैक, आप आगे की तरफ इसको ऐसे लगाओ कि आप बिल्कुल सीधा ही निकाल लीजिए। हाँ, मतलब उसको बैक करके लगा दे ताकि सीधे निकल जाए। नीता अंबानी जी भी इसको फॉलो करती हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। कहा था कि वो फिर अगर गाड़ी रिवर्स ले ली तो जाएंगी ही नहीं, कैंसिल कर देंगे। मैं भी नहीं जाती हूँ, मैं अपने ड्राइवर को यही बोलती हूँ, तूने क्यों करी? अगर दूसरी गाड़ी निकाल ली है और एक गाड़ी आगे थी मेरी, तो तू उसको पहले निकालता ना, जब पता है मैडम आ रही है, तो उसको डांटती हूँ। मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं, 5 मिनट यहीं बैठ जाओ। अच्छा, फिर 5 मिनट बाद जाती है। हाँ जी। चलिए, तो ये टोटके ये सुनते हुए आ रहे हैं हम भी, और मुझे लगता है ये अप्लाई करना चाहिए। जो आप कह रहे हो पॉडकास्ट में, वो अपने आप भी तो करो ना। जी 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 जी। चलिए, अब रैपिड फायर, छोटे छोटे प्रश्न। सबसे ताकतवर शुक्र का एक उपाय। सबसे ताकतवर उपाय है अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने ऑरा को इनहांस करना। हमेशा मुस्कुराओ, शुक्र बहुत पैसे देगा। सबसे असरदार शुक्रवार वाला उपाय। शुक्रवार को सबसे पहले आपको पार्टी जरूर करनी है, आपको डांस जरूर करना है, अच्छा म्यूजिक जरूर सुनना है, परफ्यूम जरूर लगाना है। ठीक है, कौन सा दान कभी खाली नहीं जाता? खाली तो सारे, कोई भी दान खाली नहीं जाता, बट नहीं, मुझे ये तो महादान है, ये किया, इसका रिजल्ट तो आपको आना ही है, ऐसा कोई मुझे है? लगता है ऐसा दान होना चाहिए कि आप अन्न दान करें, आप भोजन कराएं, चाहे आप चींटियों को भोजन कराएं, क्योंकि उससे लाखों चींटियां खाना खाएंगी, तो आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा कि आप लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, एक आदत जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए। आदत तो ऐसी है कि गुस्सा करने की आप छोड़ दोगे ना तो लाइफ सॉर्टेड है। घर में कौन सी खुशबू रखनी चाहिए? चंदन की खुशबू, चंदन महकेगी और आपका घर पवित्र हो जाएगा, जैसे मंदिर होता है। ठीक है, कौन सा रंग रोज कैरी करना है? एक रंग जो आपको रोज पहनना है। हाँ। रोज कैरी करना है व्हाइट रंग का हैंकी, व्हाइट कलर का पर्स, व्हाइट कलर का कुछ भी। और पर्स में क्या रखना है? एक चीज, दालचीनी जरूर रखनी है, और एक इलायची। अच्छा, और
एक अंतिम 5 मिनट में कि ये उपाय तो भाई रोज करना ही चाहिए, इससे जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबसे पहले अगर जीवन में बल्ले बल्ले करानी है तो सुबह उठ के नहाकर, अगर आप घर की महिला हैं, मुझे सुन पा रही हैं, तो आपको सबसे पहले तैयार होके बैठना है। फिर घर में खाना बनाना शुरू करो, फिर घर में बच्चे को छोड़ो, फिर पति को छोड़ो। लोग क्या करते हैं, फिर महिलाएं क्या करती हैं कि घर में औरों का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं रहता उनका। तो सबसे पहले छम छम करके लक्ष्मी जी की तरह अगर आप अपने आप की सुंदरता बढ़ाएंगी, फिर काम पे जाएंगी, फिर काम करना शुरू करेंगी, तो आप देखना कि आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आपका घर का शुक्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप खुद इतनी महकेंगी, इतनी परफ्यूम लगा के ऑरा को एक्टिवेट कर देंगे ना उस घर के, कि वो घर में लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा, विवश होके आना पड़ेगा, पर आएंगी जरूर। चलिए अंत में जाते जाते एक ऐसा उपाय भावना जी, मतलब ये बोनस है, बॉम्ब है अंत में, कि जो आपने सारे क्लाइंट को दिया हो, जिस भी क्लाइंट को मतलब दिया हो, और उसका 100% रिजल्ट आया हो, कि जिसने भी किया किसी ने नहीं कहा कि जी ये फेल हो गया। ऐसा कोई उपाय हमारे सत्संग के दर्शकों को बता दी, ये तो भैया करता ही काम है 100%। अपने वीनस माउंट पे 24 लिखकर इन्फिनिटी का साइन बनाकर हरे रंग के पेन से, यहाँ पर अगर आपने इत्र का इस्तेमाल 43 दिन तक कर लिया, तो आपका कोई भी ऐसा ग्रह नहीं होगा जो आपको पैसा देने के लिए विवश ना हो जाए। शुक्र आपको इतना पैसा देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे पैसा आ कहाँ से रहा है। कहीं से भी आएगा, पर आएगा जरूर। हर एक इंसान के पास आएगा, चाहे वो छोटा बच्चा कर ले, चाहे बड़ा इंसान कर ले। वाह, तो ये टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है, जो 100%, 99.9 भी नहीं, सब 100% लोगों ने किया और उनको सफलता मिली। बहुत बहुत आभार आपका भावना जी। तो जैसे आपने बताया जी, तो हमने इतने सारे इत्र की बात भी करी, और हम आपके लिए एक इत्र भी लेके आए हैं। अच्छा। जो हम हर एक जगह पर जहाँ पे भी पॉडकास्ट के लिए जाते हैं हम देते हैं। तो ये सैंडल का इत्र है, जो आपने बताया भी आप 4 नंबर वाले, तो आपको ये यूज करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ही आ गया, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं था रिकॉर्ड में। मुझे लगता है ये ईश्वर की महादेव की कृपा है। आप बताइए। आपने कहा भी सैंडल घर में लगाना, और आप सैंडल लेके आ गई, और महादेव को भी सैंडल प्रिय है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसकी पैकेजिंग देखिए पहले तो विनोरा की, कैसी आपको लगती है। जी जी जी, और फ्रेग्रेंस भी बताइए। वाह, पैकिंग तो बहुत सुंदर है भावना जी इसकी, और इस पे आपका ये ब्रांड लोगो, बिल्कुल ये लेकिन मुझे बहुत प्रिय लगा। इसमें आपने एक तिलक भी रखा है, और ये कुछ अलग फील दे रहा है। तो ये कुछ मतलब जो आपका, हाँ जो ये है, अच्छा ये रोल ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशबू कैसी लगी फ्रेग्रेंस इसकी? ये तो अंदर तक एकदम वो कर जा रही है, बहुत डिवाइन है, बहुत ज्यादा माइल्ड भी नहीं है। नहीं, बहुत अद्भुत है, चलिए मतलब बहुत अच्छा है। ये आप महादेव को भी लगा सकते हैं, बट अभी आपने यूज कर लिया, तो आपने यूज करना है। हमने यूज कर लिया, अब ये महादेव को ही नहीं, हम दूसरा मंगाएंगे आपके इससे, वो महादेव को अर्पित करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका इस इतने अच्छे तोहफे के लिए, विनोरा के लिए। विनोरा का लोगो मुझे बहुत अच्छा लगा, विनोरा का लोगो अच्छा है एकदम बिल्कुल तिलक, और ये जो एक ये भी डिवाइन वो दे रहा है। ये 3rd आई हमने बनाई है महादेव की जी, और ये मतलब आपकी पर्सनालिटी को ये बता रहा है कि मतलब आपकी जो सोच है, थॉट है, वो इसमें दिख रही है। जी जी, तो बहुत बहुत आभार, और आपने हमें समय दिया भावना जी इस चित्र के साथ साथ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। ये जो पॉडकास्ट है, निश्चित रूप से ये जो 60 मिनट है, अगर आप देखेंगे इसको, तो आपके जीवन में इस 60 मिनट के बाद ज़रूर कुछ बदलाव आएगा। कुछ सुझाव हो आपके इस पॉडकास्ट के बाद, कुछ सवाल हो जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ भावना जी से, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जब आएंगी भावना जी से, तो उनसे वो प्रश्न पूछेंगे। अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो लाइक करें, जैसे हर बार मैं कहता हूँ, कम से कम 10 अपने चित परिचितों तक इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। और अगर आप इसको शेयर करेंगे, आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई यार जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और उसका समाधान इस पॉडकास्ट से, इस सत्संग से अगर उसको मिल जाता है, तो वो आपको धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा, तो उससे आपको लाभ ही होगा। और किसी को इस सत्संग में देखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, उनको भी बुलाएंगे। आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।